नमस्ते मित्रों, मैं एस सारस्वत। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पर यह दिवस तब तक अधूरा है जब तक कि अरबी मजहब को यहाँ से विदा नहीं किया जाता। पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा था, तो अब जल्दी ही एक नया नारा होना चाहिए, इस्लाम भारत छोड़ो। क्योंकि इस्लाम भी यहाँ का नहीं है और इसकी हर बात यहाँ से एकदम उल्टी है। इस्लाम और सनातन धर्म की धार्मिक पुस्तकों में उतना ही फ़र्क है जितना कि हिंसा और अहिंसा में। इस्लाम भारत छोड़ो से मेरा मतलब सभी मुस्लिम भारत छोड़ो नहीं है। उनके पास घर वापसी का रास्ता खुला है। भारत की सनातन भूमि पर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आए भी और गए भी, पर इस्लाम हमारी जागरूकता की कमी और हमारे भाईचारे के भ्रम के सहारे अभी भी यहाँ है। जब यहाँ की अपनी भूमि और सनातन संस्कृति है, तो रेगिस्तान का मजहब और कल्चर फैलाने वाले यहाँ क्यों? यहाँ के मुस्लिम जिन अरबियों को अपना सब कुछ मानते हैं, वो अरबी ही इन्हें अल हिंद मस्किन यानी निम्न दर्जे के कन्वर्टेड मुसलमान कहकर इन्हें जलील करते हैं, तो उनसे एक तरफा प्रेम क्यों? जब मुसलमान बनने पर भी आपको एक तरह से हिंदू ही कहा जा रहा है, तो फिर से हिंदू ही क्यों नहीं बन जाते? कुरान में जब भारत के लोक संस्कृति, नदी, नहरें, पर्वतों और यहाँ के जानवरों का कोई जिक्र नहीं है, अर्थात केवल अरब की ही इन सब बातों का जिक्र है, तो इस्लाम का यहाँ से कैसा संबंध? अंग्रेजों का भारत से पहला संबंध व्यापार से हुआ था, जबकि इस्लाम का भारत से पहला सीधा टकराव 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से हुआ था। किसी व्यापार, प्रेमपूर्वक धर्म प्रचार, भाईचारे या इस्लाम की खूबियाँ बताकर नहीं। अर्थात इस्लाम भारत पर जबरदस्ती थोपा गया एक मजहब है। और आज जो खुद को मुसलमान कहते हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि वो खुद मूलतः इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के शिकार हैं। इतिहास में एक भी मुस्लिम नाम ऐसा नहीं है जो भारत में सर्वधर्म समभाव या हिंदुओं से मित्रता निभाने का इस्लामिक संदेश लेकर यहाँ आया हो। अब बात करते हैं कुछ चंद गिने चुने अच्छे मुसलमानों की। तो उन्होंने जो भी कुछ इस देश और देशवासियों के लिए किया, वो यहाँ की हमारी सनातन संस्कृति के तहत किया, इस्लाम के तहत नहीं। क्योंकि कुरान में तो गैर मुस्लिमों यानी काफिर को लिए कुछ भी अच्छा करना लिखा ही नहीं है। इसलिए उनके द्वारा किए गए किसी भी अच्छे काम की क्रेडिट इस्लाम को नहीं दी जा सकती। मतलब इस्लाम हमारी ज़मीन पर शांति से रहने का भी कोई हक नहीं रखता, जबकि ये तो यहाँ शुरू से ही अशांति फैला रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जो कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तो उनको मेरा जवाब है कि उन्हें यह कहना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान किसके बाप का है। हिंदुस्तान एक अघोषित हिंदू राष्ट्र है जिसे पूरी दुनिया भी मानती है। अब बात करते हैं उनकी जो कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। तो वो बताएं कि जब सभी का खून शामिल था पाकिस्तान बांग्लादेश की मिट्टी में, तो वहाँ से हिंदुओं को क्यों ख़त्म किया गया? अब ये ना कहना कि वो तो दूसरे देश का मामला है, क्योंकि उनका और आपका अल्लाह एक, नबी एक, कुरान एक, मजहब एक, तो क्या फ़र्क है उनमें और आप में? रोहिंग्या और फ़िलिस्तीनियों के मामले में तो आपने कभी नहीं कहा कि वो दूसरे देश की समस्या है। दोस्तों, पिछले 1410 सालों में इस्लाम ने अपनी बैठ कर केवल वहीं जमाई है जहाँ के लोग भाईचारे, मानवता और इंसानियत को अपने धर्म से ज़्यादा महत्व देते आए हैं। ईरान के पारसी, यूरोप के कई देश और हम इसके उदाहरण हैं। वरना चीन जैसे देश मुसलमानों को पीटते भी हैं और इस्लामिक देशों से अपनी गुलामी भी करवाते हैं। यानी अगर आप रहमदिल हैं तो इस्लाम आपके घर में घुस जाएगा, और अगर आप कठोर हैं तो इस्लाम विदा ले लेगा। अब निर्णय हमको करना है, क्योंकि इस धर्मभूमि की रक्षा करने की जवाबदारी है हमारी। और अगर हम किसी देवदूत की मदद के इंतज़ार में हैं, तो सोचिए कि जब हमारे धर्म पर हमला करने वाले किसी पैगंबर या फरिश्ते को साथ में लेकर नहीं आए, तो हम किसी देवदूत के इंतज़ार में कैसे बैठे रह सकते हैं? यह भी मत सोचिए कि जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि हो तो लगातार रहा है। जैसे दिल्ली दंगे में उन सिक्कों की भी संपत्ति जलाई गई जिन्होंने शाहीन बाग वालों को खूब बिरयानी बांटी थी। और बेंगलुरु दंगे उन दलितों के लिए सबक है जो जय भीम जय मीम का नारा लगा रहे थे। अगर हम अब भी जागरूक नहीं हुए, तो हम भी कश्मीरी हिंदुओं जैसे लाचार हो जाएंगे। उन्हें तो फिर भी शरणार्थी शिविरों में जगह मिल गई, पर आप या आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? अब आखिरी बात सेकुलर हिंदू भाइयों के लिए कि मजहबियों के साथ मिलकर देश की तरक्की की तो बात सोचना ही बेमानी है। क्योंकि पहला तो इस्लाम किसी दूसरे धर्म के साथ प्रेम से नहीं रह सकता, और दूसरा यह कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार दुनिया के टॉप 33 विकसित देशों में एक भी इस्लामिक देश नहीं है। मतलब इनके साथ मिलने का अर्थ है देश को विकसित देश नहीं बल्कि इस्लामिक देश बनाने की दिशा में ले जाना। सेकुलर हूँ, आप ये मत समझना कि आपने इस्लाम की कड़वी सच्चाई कभी नहीं बताई या इस्लाम की कभी बुराई नहीं की है या मुस्लिमों को भाई माना है तो आप बख्श दिए जाओगे। क्योंकि इस्लाम एक आत्मसमर्पण का मजहब है जिसमें सेकुलर विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि इस्लाम किसी दूसरे धर्म के साथ नहीं रह सकता, इसलिए भविष्य या तो आपका होगा या उनका। अभी निर्णय करना आपके हाथों में है, क्योंकि अभी आप बहुसंख्यक हैं, वो नहीं।
मैं यह नहीं कह रहा कि आप सभी हथियार उठाइए, पर आप इस सनातन भूमि के लिए जितना कर सकते हैं उतना तो करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।